आज काफी रोचक विषय है और माइंड नेग्लेक्ट के ऊपर है। जब के समय हम कैसे मन को अनसुना करें और ये किस प्रकार से हमारी सहायता करेगा जब करने में, ध्यान पूर्वक उस पर चर्चा कर रहे हैं। छठवीं कुंजी, मन की उपेक्षा करें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि आप अच्छा जप करना चाहते हैं तो आपको मन की उपेक्षा करनी ही होगी। निश्चित रूप से यह हमारी साधना का परम उद्देश्य नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। मन की उपेक्षा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं है। इट इज नॉट द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर माइंड निग्लेक्ट। इंग्लिश में बड़ा अच्छे स्टाइल से रोज बोलते हैं। मन की उपेक्षा बौद्ध धर्म का परम उद्देश्य है। उपेक्षा समझ रहे हैं? नेग्लेक्ट, अनसुना, जो मन बोल रहा है तो ध्यान ही नहीं देना। उदाहरणार्थ जो विपස්සना जो भी उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, विपासना कहा जाता है। विपासना ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे अपनी इंद्रियों की तीव्र इच्छाओं के आवेगों को मन से अलग करने का प्रयास करते हैं। उनका यह मानना है कि मन इन आवेगों से जो निष्कर्ष निकालता है, यदि उन निष्कर्षों को जड़ से नष्ट कर दिया जाए तो शरीर से जुड़े सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कहने का आशय जो मैं समझाऊं, पता नहीं क्या करते हैं विपासना में, लेकिन जो समझ में यहां तक आ रहा है कि मन कह रहा है कि तुम दुखी हो, तो मन के द्वारा मन सोच रहा है कि मन की एक वृत्ति है कि उस परिस्थिति को दुख मान रहा है, और उसके बाद व्यक्ति सोचता है हम मैं दुखी हूं। कौन दुखी है? मन दुखी है। हम सोच रहे हैं मैं दुखी हूं, ये हम इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं, और फिर उसके अनुसार उस दुख की निवृत्ति के लिए व्यक्ति कार्य करना शुरू कर देगा। अब ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि खाएगा पिएगा नहीं, लेकिन ये बात कुछ कुछ हम लोग गीता में भी सुने हैं बारंबार ये बात की, अच्छा खाना मिल गया तो हर्षित हो जाते हैं, बुरा खाना मिला तो दुखी हो जाते हैं। ये हर्ष हर्ष और शोक की भावनाओं में सम रहने की शिक्षा भगवान देते हैं। इस निष्कर्ष पर न निकलें कि हमारे शरीर में कुछ कष्ट है तो वो हमारा कष्ट है। और तो बोलना बहुत आसान है, इसको धारण करना मुश्किल होता है, लेकिन वो कह रहे हैं इसी बात को कि इस निष्कर्ष पे नहीं निकले कि अगर मन जो कुछ बोल रहा है उसके अनुसार हम वैसे, तो उसको इस प्रोसेस को वो तोड़ने का प्रयास करते हैं अपनी इस मेडिटेशन में। अतः विपश्यना पद्धति के अनुयायी एवं ऐसे मार्गों का अनुकरण करने वाले अन्य लोग केवल मन के कार्यकलापों का ध्यान पूर्वक सर्वेक्षण करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ऑब्जर्विंग। जैसे पहले यहां पे गुरुकुल के बच्चे खेलते थे, तो अगर मैं उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाऊं कि इनके खेलने से मुझे सुख मिल रहा है या इनके नहीं खेलने से कुछ मुझे दिक्कत आ रही है, तब मेरी परेशानी है। लेकिन ऑब्जर्वर का मतलब समझ रहे हैं? देयर इज सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी। वो जो खेल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उससे हम अपना आइडेंटिफिकेशन, हम अपनी पहचान नहीं करें। ये चैप्टर समझना बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। डज इट मेक सेंस या कुछ नहीं समझ आ रहा है? मन हर जो बातें बोल, इधर कभी उधर किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत अभ्यस्त हैं उसमें अभिनिविष्ट होने के लिए कि यह करके ही मैं सुखी हो जाऊंगा, यही मैं हूं एक्चुअली। तो ये बात है। तो अगर हम धीरे धीरे देखें कि एक ऑब्जर्वर की तरह मन को देखें, थोड़ा डिस्टेंस बनाने का प्रयास करें मन से, तो वो हमको मन को अनसुना करने में आसानी होगी। वे सर्वप्रथम मन की गतिविधियों को धीमा करते हैं और अंत में मन को इंद्रियों के अनुभवों के साथ विचार विमर्श करने से पूरी तरह रोकने का प्रयत्न करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कुछ देखा तो मन तुरंत प्रोसेस करना शुरू कर देता है, कितना अच्छा है ये, तुमको ये वस्तु कितना सुख देगी। क्या ऐसा नहीं आप अनुभव करते? लेकिन हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं और इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हमें स्पर्श ही नहीं कर सकती। सुख और दुख देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब देख रहे हैं कि मन हमारे से कितनी धोखेबाजी कर रहा है कि नहीं। आप नहीं देख रहे हैं कि लोग बड़ा बड़ा मकान क्यों बना रहे होते हैं? मन से सोच लेने का, अन्यथा उतने की जरूरत नहीं होती। मेक सेंस?
एक छोटी सी चीज देखिए, आप, मैं खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस समझ में आए। मान लीजिए आपके 93% आते हैं, आए होंगे पता नहीं, खुश हुए थे कि नहीं? तभी तक जब तक ये नहीं सुना था दूसरे वाले के 95 आए कि नहीं आए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? सैलरी मिलती 60,000 मान लो, और अगर आप आत्मरामा पुरुष नहीं है, फिर आत्मरामा होते तो नौकरी क्यों कर रहे होते, लेकिन जो भी है, और दूसरे वाले को सुनते हैं उसके 90,000, तो आप देख रहे हैं कि ये केवल मन से पहचान करने के कारण है। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं मन इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण कर रहा है उसको डिस्टेंस करने का प्रयास करते हैं। वैसे हम ये सब कुछ करने वाले नहीं है, खाली वो प्रोसीजर बता रहे हैं कि इससे थोड़ा सा अपने अपने आप को अपने मन से अलग करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, बहुत ही रुचिकर है। शायद कुछ भक्तों के मन में आ रहा होगा ये क्लास कब खत्म होगी, नहीं हो रहा ऐसा? तो ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्लास की शुरुआत से व्यक्ति देखने लगता है कि क्लास समाप्त कब होगी, स्पेशली जब क्लास समझ में बिल्कुल नहीं आती। मन की गतिविधियों का निरीक्षण निश्चित रूप से उसे शांत करता है। मीन्स यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर। शांत होकर मन पुनः सतगुण की अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है। हमारी बुद्धि निरंतर योजनाएं बनाने में व्यस्त रहती है। सतगुण की स्थिति में मन इस बुद्धि से प्रभावित नहीं होता। मन की गति को धीमा करने से हम भौतिक स्तर के परे कुछ अनुभव कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का यह विचार त्रुटिपूर्ण नहीं है। भगवद गीता में लिखा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। रजसः लोभ एव च, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, ये प्राप्त करना, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मतलब होता है पागलपन या नींद इत्यादि, पागलपन बेसिकली, और मोह का मतलब होता है इल्यूजन, जो चीज वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं समझना, ये तमोगुण के द्वारा होता है। अज्ञान, और अज्ञान प्रस्तुत होता है। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली कह रहे हैं कि मन को सतगुण में लाने का प्रयास करें, और आप बारंबार इस बात को समझिए कि मन सतगुण से उत्पन्न हुआ है और बुद्धि रजगुण से, तो इसलिए बुद्धि योजना बनाने लगती। तो कह रहे हैं कि बुद्धि को योजना बनाने की, प्लानिंग करने का मौका ना दे जब हम जब कर रहे हैं। ठीक है? सतोगुण में स्थित होना, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब सृष्टि होती है तो जो मिथ्यांकार सतोगुण होता है, उसके द्वारा मिथ्या, सतोगुणी मिथ्या अहंकार के द्वारा मन की और देवताओं की सृष्टि होती है। तो मन मूलतः सतोगुण में है, लेकिन और बुद्धि जो है वो रजगुण से उत्पन्न है। तो रजगुण का कारण क्या है? लोभ। लोभ अगर कहीं है तो योजना बनेगा ना उस लोभ को प्राप्त करने के लिए, कैसे हम प्रयास करें, है कि नहीं? अगर धन का लोभ है तो धन प्राप्त करने के लिए योजना नहीं बनानी पड़ेगी। तो लोभ जो है वो रजगुण की तरह है, क्षमा कीजिएगा, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है? आप लोगों को कभी लोभ नहीं हुआ जीवन में? पहले समझिए, लोभ उत्पन्न हो रहा है रजोगुण से, ये समझ में आ रहा है? कभी हृदय में देखा नहीं एकदम से वासना लगती, ये तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए। सब तो आत्मा राम यहां बैठे हुए हैं, क्या बताया जाए? कभी लोभ नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ, तो आप ऐसे नहीं देखते हैं हृदय में से एक विचार एकदम उठने लगता है ऊपर, वो वेग से उठने लगता है, वो रजोगुण की वजह से। कभी आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में? स्पेशली भक्ति करने के बाद तो ये कई बार अनुभव होता है। सुबह के समय भक्ति करता है, स्पेशली सुबह के समय कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और भगवान का जप करने बोले, कथा सुनने बोले, ये भक्ति करने से आ जाता है। जब सतोगुण बढ़ता है तो व्हाई डू वी नीड सो मेनी थिंग्स? लेकिन जब रजोगुण बढ़ा रहेगा तो बहुत इच्छा रहेगी। आज मुझे इतनी डीपली बातें सब एकदम हृदय में हिट कर रही थी, किस प्रकार से हम झूठी प्रतिष्ठा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपने कभी सोचा है? बाकी चीज छोड़ दीजिए, केवल झूठा यश है ना? यश बिल्कुल झूठा है कि नहीं, बताइए? एकदम झूठा। और उसके लिए कितना व्यक्ति मेहनत करता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे करते करके वो अपने बारे में नहीं सोच पाता है। लोग क्या सोचेंगे सोचते सोचते व्यक्ति अपने ही बारे में नहीं सोच पाता है। ये सब बातें खैर कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे।
तो कह रहे हैं कि बुद्धि को एक्टिवेट मत होने दीजिए, क्योंकि बुद्धि रजोगुण से प्रेरित बनी हुई है, और बुद्धि एक बार चालू हो गई योजना बनाने में तो पूरा जप योजना में ही पूरा निपट जाएगा। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? हम ये करेंगे, आज ये प्लानिंग है, आज वो करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद ये करेंगे, जो करेंगे, 16 वाला हो गया। ये भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे, कोई साइंटिस्ट रहा होगा का मित्र, और वो हरे कृष्णा करने लगा, कहता ये तो बड़ा अच्छा है इसमें तो बड़े अच्छे आइडिया आते हैं कृष्ण हरे कृष्ण जप में। और आपने देखा होगा, कभी ट्राई कीजिएगा कि कोई भी कार्य करना है उसका जप करने लग जाइए, और फिर सोच लग जाइए ये बिजनेस ऐसे करूंगा या वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वो होगा कि नहीं होगा नहीं पता नहीं, लेकिन मन आपका पूरी तरह सारी प्लानिंग हो जाती है ऐसे करके। तो कह रहे हैं इस प्रकार से थोड़ा गति को स्लो करना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः हम मन को ही अपने वास्तविक अस्तित्व के रूप में समझ लेते हैं। फलस्वरूप हम मन का प्रभुत्व स्वीकार कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही गंभीर लाइन है। ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने और मैंने कभी इंद्रिय तृप्ति करी है क्या भक्ति में आने के बाद। भक्ति में पाने के पहले कह रहे थे तो उसमें कोई डाउट नहीं है। भक्ति में आने के बाद भी इंद्रिय तृप्ति तुरंत नहीं छूटती है, और हमको पता है कि वो इंद्रिय तृप्ति है, वो बिल्कुल ठीक चीज नहीं है, लेकिन मन ऐसा बोलता है कि तुम इसको प्राप्त नहीं करोगे तो तुम सुखी हो ही नहीं सकते। जो साधक है वो सब जानते हैं। अरे वो छोड़ दी, कम से कम सुबह की नींद के बारे में तो है, और कोई ग्रॉस इंसेंस ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। कभी कभी सोता रह जाता है बस। तुम इतने कमजोर हो, इतनी वीकनेस है, कैसे उठ सकते हो तुम 3:30 बजे? वो भी इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे मेरे ख्याल से रोज ही बोलता होगा मन इस प्रकार से, या ऐसे तो नहीं, आप लोग तो प्योर डिवोटी हो गए। गौरांग प्रभु से एक बार किसी ने पूछा कि क्या आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी है? तो पहले कहे कि पहले जो सुबह का अलार्म है वो अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद तुम कृष्ण की बांसुरी सुनने का बात करना। तो खैर ये इंटरेस्टिंग चीज था। तो ये बहुत गंभीर बात है। ये आप उसको हल्का ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। बारंबार मन से हम अपनी पहचान करके अपना जीवन पूरा वेस्ट कर देते हैं, पूरा जीवन वेस्ट कर दे रहे हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? मन से अपनी पहचान, मन कह रहा है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, हमें करना है, करना ही पड़ेगा, तुम इसके बिना सुखी नहीं हो सकते। और यह भी हम नहीं बोल पाते हैं कि वो मन कह रहा है। हम लोग बोलते भी हैं मेरा मन कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं? बोल रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई उसी मन से कर रहे हैं। सोच रहे हैं मैं चाहता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जब तक ये चीज प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। मन के इस षड्यंत्र में बुद्धि उसका साथ देकर नई नई योजनाओं को बनाना आरंभ करती। मन, हमने अपनी पहचान मन से करी, मन में क्या उठ रहे हैं? इच्छाएं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बुद्धि कार्य करना शुरू कर देती है। तब हम बुद्धि के सृजनकर्ता रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है बस केवल यही एक योजना बना लेने के पश्चात हम पुनः एकाग्रचित्त होकर जब आरंभ कर देंगे। कभी ये हुआ आपके संग? ज्यादा नहीं है, केवल यही एक प्रॉब्लम है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फिर आराम से माला करेंगे। देखा है आपने कभी? इतना सुंदर ये टॉपिक है। और उसके बाद क्या होता है देखिए, किंतु जैसे ही हम रजोगुण को बढ़ने की छूट देते हैं वैसे ही मन और बुद्धि तीव्रता से गतिशील हो जाते हैं। मन को पुनः महामंत्र के श्रवण के सरल कार्य की ओर यानी सत्वगुण की ओर मोड़ना प्रायः असंभव हो जाता है। यानी कि एक प्लान समाप्त होता है और उसके बाद दूसरा प्लान चालू हो जाएगा, और फिर दूसरे प्लान के बाद तीसरा प्लान। इसलिए कह रहे हैं प्लान मेकिंग को बंद करना है। इसीलिए महात्मा प्रभु कहते हैं कि जो आपकी सेवाओं का समय है, मतलब नौकरी पे जाना है, कुछ करना है, उससे काफी पहले आपका जप हो जाना चाहिए। आप लोगों ने अनुभव किया है इसको? कभी एग्जाम से पहले आप 16 माला कीजिए, देखिए कितना बढ़िया माला होता है, जस्ट एग्जाम से पहले। अब तो खैर आप लोग, बहुत से लोग एग्जाम से निवृत्त हैं, लेकिन कभी किसी को एग्जाम देना हो या सेवा करनी हो कुछ, जैसे भी आप लोग यात्रा में अनुभव शायद कर रहे होंगे, जब लोग यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि अगर आपका माला लास्ट वाली माला एकदम अगर 7 बजे समाप्त हो रही थी, तो फिर एकदम आपका वो लगेगा कि ये माला तो मेरी सेवा के बीच में बाधा बन रही है। ये सब बिल्कुल अनुभूत बातें हैं कि नहीं? इसीलिए हमेशा मैं बोला करता हूं कि अगर आपका कोई सेवा है मान लो 6 बजे, तो आप फिर
5 बजे माला, 5:30 बजे माला खत्म कर, सब कुछ छोड़ करके देखिएगा। ये बात प्रभु जी बोलेंगे कि हम, क्या मैं पहले बोल दे रहा हूँ, प्रभु जी बोल रहे हैं 20 साल बाद ये ना सोचिएगा कि काश हम एकाग्रता से जब करते तो हम कहाँ पहुंच जाते, और आप वाकई बहुत अंतर महसूस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सब सीरियस डिवोटी हो मुझे पता है, बट फिर से बोल रहा हूँ कि ये हरे कृष्ण मंत्र को एकाग्रता से करने का प्रयास ही निरपराधिक जप है। और नेग्लेक्टफुली करते हैं तो कुछ तो लाभ होता ही है, लेकिन ऐसा लाभ नहीं होता जब दिखे। अकाउंट में तो जा ही रहा है। जो सबसे सबसे ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति, उसको असम्मान करना तो कोई उचित बात नहीं, साधक की दृष्टि से बोल रहा हूं। नए व्यक्ति तो कैसे ही माला करेंगे, हंस हंस के, ओ हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम, यस हरे कृष्ण माता जी, वेलकम प्लीज प्लीज कम। अभी मान लीजिए प्रभु जी माता जी आए, मैं उनको मिठाई तो नहीं खिलाया ना, बट डिड आई पे सम अटेंशन टू देम दैट मच? क्या इतना भी नहीं कर सकते? और मान लीजिए प्रभु जी माता जी आते हैं और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता, हाउ वुड यू फील? सी वी फील सो मच, वी फील सो बैड व्हेन वी आर नेग्लेक्टेड, इज इट नॉट? सो वी वांट लव ऑफ गॉड, सो इफ यू सर्व कृष्ण नाइसली, देन नाम कृष्ण नहीं, हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र की सेवा करते हैं बड़े उत्साह के संग, तो वह भी प्रेम देने के लिए बड़े उत्सुक है। तो हम कृपया थोड़े बहुत पाप नष्ट करके संतुष्ट ना हो जाएं, लक्ष्य में प्रेम प्राप्त करना, इसलिए सब बातें कही जा रही हैं। मेहनत से करो, बढ़िया से करो। यू वांट सम प्रसाद? हंग्री? ठीक है ठीक। तो ये योजना बनाने के चक्कर में ना पड़े कि एक बार आपने योजना बनाना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद दूसरी योजना, फिर तीसरी योजना, फिर रजोगुण आ जाएगा, फिर को कंट्रोल करना मुश्किल। और आप देखेंगे ब्रेक ही नहीं लग पाता है। क्या इस बात को समझ आप लोगों ने अनुभव किया है कि एक बार योजना चालू हो जाए फिर ब्रेक मारना बड़ा मुश्किल है, ब्रेक नहीं लगता है। हाँ, 16 के बाद हाँ ब्रेक लगता है। मेरा यही प्रयास है कि कोई भी भक्त हमारे ग्रुप में जो भी जब करते हैं वो अचेतन होकर जप ना करें। वैसे मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा करते होंगे, लेकिन आज हंसी आ रही थी। देखा था एक माता जी, नाम नहीं रख रहा हूँ, वो किताब पढ़ रही है, जब कर रही है और वीडियो भी ऑन है। अरे भाई कम से कम ये करना है तो वीडियो तो ऑफ करो, दैट मींस अनकॉन्शियस। तो फर्स्ट थिंग इज यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। और बुरा नहीं मानना चाहिए, बार बार बोलने से व्यक्ति को समझ में आता है। आप लोग में समझता आपको इस प्रकार से नहीं करता होगा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता होगा। एक एफर्ट मोड में तो रहते होंगे सभी लोग, टर्बो मोड कहा जाए, ठीक है, टर्बो मोड में रहते हैं, ठीक है। अंदर विचार चलता रहता है, लेकिन हमारा प्रयास चलता रहना चाहिए कि बारंबार भगवान के नाम पे लाएं। ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा है ऐसे लोगों, हरे कृष्ण कृष्ण, अब मैं बोल रहा हूं, आप जब कर रहे हैं तो ध्यान केवल जो है मेरी वाणी के ऊपर है, उधर तो कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो और एक मैं आपको बताऊं बात, आप बारंबार अगर ध्यान पूर्वक करने का अभ्यास करेंगे ना, आपसे ऐसा होगा ही नहीं, आपसे ऐसे होगा नहीं। अगर मुझे भी, अब मैं जब टाइप करता हूं तो मैं जब अब रोक देता हूं, इफ आई हैव टू से ओके गुड बॉय, आप मंगल आरती में आए तो गुड बोलने से पहले तो जब गुड बोल रहा होता तो इधर रोक देता हूँ उसको। गुड तो बोलो भाई, कुछ प्रोत्साहन देना होता है, अनुमोदन करना होता है, नए बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना होता है। पर ये भी नहीं कि इधर गुड बॉय भी चल रहा है, इधर माला भी चल रही है, ये उचित नहीं है एक्चुअली। ठीक है। मूर्खतावश पुनः हम अपने मन की उतार चढ़ाव को परम आवश्यक मान लेते हैं। उतार चढ़ाव मतलब ये अच्छा है वो बुरा है इत्यादि इत्यादि। दुर्भाग्यवश हम इस मन को अपने कल्याण के लिए श्री कृष्ण के पवित्र नामों के श्रवण से भी अधिक महत्वपूर्ण समझ बैठते हैं। ये समझ में आया? मन की बात ज्यादा सुनूंगा और कृष्ण नाम उच्चारण को मैं नहीं सुनूंगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। दो लोग बोल रहे हैं, आपने कभी देखा है कि दो लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं पहले वो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। डज इट मेक सेंस? कई बार देखा है क्लास के बाद 2-3 भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैं एक एक करके सबको सुनता हूँ कि एक साथ तो सबको नहीं सुन सकता, क्या अनंत शेष तो हूँ नहीं एक साथ 1200 बौद्धों के संग उन्होंने यमन रामानुजाचार्य जी ने बात किया। मेक सेंस? कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। हम सब लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण कैन प्रोसेस एवरीबॉडीज प्रेयर्स, बट हम तो कृष्ण है नहीं। मन तो एक बार में एक ही जगह लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि मन की फालतू बात सुनने को हम प्राथमिकता दे रहे हैं और हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करने की बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अगर आप और हम नाम को सुनने के महत्व को स्मरण करेंगे तो आप नाम सुनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि हमने ठान लिया कि ये बात सुननी है, अगर खूब पिक्चर, आप देखिए खूब जोर से भी आवाज हो रही है, अगर किसी व्यक्ति की बात सुननी होती है, देन यू हैव द कैपेसिटी टू फोकस योर माइंड। ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं? मेक सेंस? तो यानी कि अगर हम महत्व याद रखें कि हाँ, नाम श्रवण करने से हमें कितना लाभ होगा, तो मन तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी उस प्रयास पे हम लगे रहेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जितना आप इस प्रकार से कर रहे हैं, उतनी जल्दी हृदय शुद्ध हो रहा है, उतना जल्दी ही मन सतोगुण में आएगा, उतना ही जल्दी आपको मन को लगाने में सुविधा होगी। गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। आप देख रहे हैं कि हाथ भी ऐसे आता है तो खराब लगता है। अब सीधे बैठ के जब करने का अभ्यास है तो हाथ एकदम ऐसे आएगा तो ये क्या हो रहा है, तुरंत अपने आप मेरे ख्याल से आता भी नहीं होगा हाथ। अभ्यास का बड़ा प्रभाव होता है, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैं भी राहुल प्रभु बोलूंगा कि प्रभु ताल आप गलत तरह से बजाइए, आप नहीं बजा पाएंगे। सही बजाने का जो अभ्यास कर लिया है उसको बोलो कि आप गलत बजाओ, तो उसके लिए गलत बजाना भी अपने आप में एक, ही हैज टू बी कॉन्शियस टू प्ले इट रॉन्गली। तो अच्छे से अभ्यास अगर शुरुआत से ही किया जाए तो रियली व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में कितने भक्त हैं जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, बट फीडबैक आया कि नाम इज ब्लिसफुल। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निरपराधिक जब फॉर्मल इनिशिएशन पे निर्भर नहीं करता है, ये एकदम शब्द है प्रभुपाद जी के। ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन, एग्जैक्ट वर्ड है प्रभुपाद जी के। और निरपराधिक जब मतलब आप मुक्त हैं, फॉर श्योर। अगर निरपराधिक जब हो रहा है तभी टेस्ट मिल रहा है, फॉर श्योर। फलेन परिचायते, मेक सेंस? ऑफेंसलेस चैंटिंग मीन्स टेस्ट इन चैंटिंग। टेस्ट इन चैंटिंग मीन्स ऑफेंसलेस चैंटिंग। ऑफेंसलेस चैंटिंग मीन्स लिबरेशन, इमीडिएट। यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत, इसी शरीर में रहते हुए व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। चांदनी माता जी समझ रहे हैं कि हम क्यों आपके पीछे लगे रहते हैं कि जब कीजिए जब कीजिए जब कीजिए, सो दैट यू बिकम लिबरेटेड अलॉन्ग विद अमृत वहु प्रभु। इतनी जल्दी एक ही जन्म में छोड़ देंगे इनको, है कि नहीं? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कितना शक्तिशाली है। और इसी कारण से, और मैं आज भक्त से डिस्कस कर रहा था कि प्रभु चैंट नाइसली, बिकॉज द मोर यू चैंट नाइसली द मोर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम बिकम मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। जितना बढ़िया से माला करेंगे उतना ही इल्यूजन कटेगा, उतना ही हृदय में आपको नाम की महिमा प्रकट होगी। हमारा राधा गोविंद महाराज जी के शब्द हैं, क्षमा कीजिएगा, परम पूज्य बोलना भूल के, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोल रहे थे कि जितना अच्छे से माला जप करता है व्यक्ति, उतना ही हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित होगी। फिर आप और अच्छे से करोगे। समझ में आई बात? तो इसलिए कह रहे हैं मन की सुनना छोड़ करके अपने परम कल्याण के लिए हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। करने का प्रयास बोला जा रहा है, करना नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। थोड़ा लंबा क्लास होगा, पहले से समझ लीजिए कि चैप्टर बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ में हैं। मन के साथ भी जहां तक अच्छा जप करने का प्रश्न है, जब तक हम इस कुंजी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उचित ढंग से जप नहीं कर सकेंगे। कौन सी कुंजी? माइंड को नेग्लेक्ट करना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज सुनिए। मान लीजिए कि मन एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर समझते हैं? जो धुएं में प्रकाश डाल रहा है। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? भला हमें क्या दिखाई देगा? संभवतः हमें प्रतीत होगा कि धुएं में एक चीते की छवि है, अथवा एक मोटर कार की ओर भागती हुई एक रेलगाड़ी, अथवा कोई नर या नारी। किंतु धुएं में दिखने वाली कोई भी वस्तु में कोई वास्तविकता नहीं है। वाह, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार भले ही मन कितनी ही तीव्रता से अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत क्यों ना करे, उनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर आप कहेंगे प्रभु जी आज तो मन में बड़े बुरे विचार आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं? कहां दिखाइए, कहां? अब समझ में आया? व्हाट एन इल्यूजन, इज इट नॉट? हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो याद रखना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? मन में कभी कुछ भी विचार आ सकता है, अच्छा बुरा सुंदर कुछ भी आ रहा है, लेकिन अगर सामने वाले के परिप्रेक्ष्य देखें, क्या कैसे इल्यूजरी है कि नहीं? मैं आगे तब जाऊंगा जब ये बताइएगा कि समझ में आई कि नहीं है बात।
क्या कहते हैं उसको, दिवा स्वप्न देखने की आदत है आपको, डे ड्रीम्स, हम ये बन जाएंगे, अब ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इन्फैचुएशंस जगत में क्यों होते हैं? इसी वजह से तो होता है कि नहीं, बताइए। उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास आउट ऑफ स्कोप है, इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्लास। ये सारी बातें भक्ति के संदर्भ में नहीं बोले जा रहे हैं। भौतिक जगत में भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए या भौतिक संस्कार जो उठते रहते हैं, उन्हीं से तो विभिन्न प्रकार के विचार अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। कभी आपने देखा है कि इन विचारों के आधार पे हमने कुछ डिसीजन ले लिए और पूरा जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है, बताइए। मैं सोच रहा था कल की किस प्रकार से कुछ लोग भक्त कितना उनका आग्रह है वृंदावन में रहने का, और कुछ भक्तों को हम जानते हैं, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किस भक्तों को हम जानते हैं मतलब मंदिर में ज्वाइन किए थे तो उनका पूरा आग्रह था कि इंग्लैंड कैसे पहुंचेंगे। कैन यू इमेजिन? मन कितना प्रभाव डाल सकता है। वृंदावन में है, बढ़िया सेवा है, सिंपल सी सेवा है, जप करके भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन मन भ्रमित कर दिया तो देखिए इंग्लैंड जा रहा है, प्रीचिंग करने के लिए नहीं, यू नो फॉर व्हाट रीजंस, वट एवर इज रीजंस, एक्सेप्ट कृष्ण भक्ति। इसीलिए श्रवण का बड़ा प्रभाव होता है, हमारी बुद्धि स्थिर हो पाती। तो ये सब बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ताकि जैसे आप प्रोजेक्टर कुछ दिखा रहा है किसी धुएं के ऊपर, तो धुएं में प्रस्तुत होने वाले दृश्यों पे आप ध्यान नहीं देंगे कि नहीं, कि हम सोचेंगे कि वही दृश्य मैं हूं। मेक सेंस? इस कपटी मन को बलपूर्वक, व्हाट आई वांट टू से हियर इज बिकम एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या बोलेंगे? दृष्टा। दृष्टा मुझे लग समझ में शायद नहीं आ रहा, लग रहा है ना, कठिन हो रहा है, बहुत जबरदस्त चीज है दृष्टा। अच्छा चलिए ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई बुरा बोल रहा है, तब दृष्टा होने का प्रयास कीजिए। नो नॉट मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। अगर हम कॉन्शियस हो जाए ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सुबह से हम डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दें, हम व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, लेकिन आप ये देखिए कि वो सामने वाला, ये पहले समझ लीजिए सामने वाले को कुछ पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, वहां से शुरू कीजिए। उसे कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। मन में जो आ रहा है बल 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 बोलना शुरू कर देना। इट रियली हेल्प्स। ऐसे सोचिए कि इस तरह सोचिए कि वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर ओनली ऑब्जर्वर्स। हम नियामक नहीं है, केवल दृष्टा मात्र है बस। हे भगवान, लग रहा है आप लोग सोच रहे थे आज कौन से मुहूर्त में हमें क्लास सुनने को मिल रही है। अगर रियली इस प्रकार से हो जाए बहुत अच्छा होगा। इस कपटी मन को बलपूर्वक सरलतम कार्य में लगाना ही श्रेयस्कर होगा। समझ में आया? वो जितना भी प्रोजेक्शन चल रहा है कि ये कर लोगे वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो एक इल्यूजन है। पता नहीं हमको इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं, मुझे कभी कभी दिखता है कि आई एम बीइंग मूव्ड अक्रॉस थ्रू डिफरेंट कंडीशंस। कुछ समझ पा रहा है? मैं विभिन्न परिस्थितियों में मुझको काल के प्रभाव में ले जाया जा रहा है। मैं एक जीवात्मा हूं, इस शरीर में डाल करके मुझे घसीटा जा रहा है विभिन्न शरीरों में और विभिन्न परिस्थितियों में। और थोड़ा सा भी दिमाग लग जाए तो हम एक बहुत बड़ी यात्रा पे हैं, भगवत प्रेम उसका एंड डेस्टिनेशन है, और मुख्य कार्य है श्रवण कीर्तन के द्वारा अपनी भक्ति को बढ़ाना। बाकी सब चीजें कोई खास महत्व नहीं, इसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चौथी क्लास में कितने नंबर आए थे, कोई वैल्यू नहीं है। किसी ने क्या बुरा बोला था, अच्छा बोला था, सब कुछ भी मतलब नहीं है। आज से 10 साल पहले कौन बोला, क्या फर्क पड़ता है। एक महामंत्र का उच्चारण करिए एवं उसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो ये मतलब कहने का बात है कि इस बात को भूलिए नहीं। वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस कि हमें ये करना है। और हम पहली बार माला पकड़ रहे हैं तब भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 25 साल बाद ही हमको ध्यान पूर्वक करना होगा। क्या इस प्रकार का इल्यूजन मन में आता है आपको? अभी तुम नए डिवोटी हो, अभी तुम ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते, करते रहो, आगे 20 साल बाद तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। और उन लोगों को पूछ लीजिएगा जो लोग 20 साल से ठीक से माला नहीं कर रहे हैं,
It doesn't happen over just by time passage. यदि हम सारी मालाएं एक ही बार में जपने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने कार्य को व्यर्थ ही जटिल बना देंगे। कोई तो मुझे बोलता है कम से कम 8 माला तुम अच्छी करेंगे। हमने कहा अरे भाई पढ़ा पढ़ा के जान फूक रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं आपको 8 माला नहीं के बारे में सोचना है, केवल एक महामंत्र सुनने का प्रयास करना है। देख रहे हैं कैसे प्रोग्रामिंग मन की होगी, कम से कम 8 माला तो अच्छी कर लें भाई। कंट्रोल है आपका 8 माला के ऊपर। हम यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि इस कार्य को किस तरह पूरा किया जाए। जो कार्य ही असंभव है उसकी योजना बनाएंगे ना आप। 8 माला को ध्यान पूर्वक करना मुश्किल है कि नहीं? असंभव है, क्योंकि आप सुन केवल एक महामंत्र सकते हैं। तो केवल इतनी योजना बनाइए या इतना अवेयरनेस रही कि मुझे केवल एक महामंत्र सुनना है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि केवल एक महामंत्र बोलना है, पूरी माला नहीं करनी है, ये बोला है मैंने? नहीं, केवल एक महामंत्र जो बोल रहे हैं वही सुनने का प्रयास करना। अरे मेरी क्लास को भी तो ऐसे ही सुन रहे हैं ना आप, जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, ये बात। हम इतने सारे मंत्रों का एक साथ श्रवण कैसे करेंगे? ये सब मन सोचना चालू कर देगा। ये मन युक्तियों की मांग करे। अच्छा कैसे करोगे? कुछ युक्ति बताओ भाई कि सारे सारे माला कैसे सुनोगे? और बुद्धि युक्तियां प्रदान करने हेतु बाध्य हो जाएगी। ये प्रोसेस समझ रहे हैं? जैसे मुझे याद है कि उस जमाने की बात है, जो मंदिर की पेंटिंग करनी थी, तो अब आप मेरा स्पॉट देखे थे जहाँ बैठता हूँ, नहीं सामने तुलसी भी नहीं, ऊपर पिलर में रेड लगाऊंगा। नहीं रेड तो नहीं, पिंक अच्छा लगेगा। नहीं क्रीम तो बुरा नहीं लग रहा था। पूरे टाइम आपने देखा, पूरे टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं सोच रहा था अब बैठूंगा वहां तो अच्छा पूरे दिन ध्यान नहीं आता था, लेकिन वहां बैठूंगा तो मन से सोच रहा है ये करूंगा तो वो कैसा होगा, अच्छा ये पिंक कैसा रहेगा, इसमें ग्रीन लगाया है लेकिन ये इतना मैच नहीं कर रहा। अब पूरा मतलब ध्वस्त हो गई माला मेरी, उसी में पूरी माला ध्वस्त हो गई इसमें। ये सब दिक्कतें हैं। और हमारे महाराज जी से पूछा गया कि हम योजना बनाते हैं तो क्या करना चाहिए, तो महाराज बोले एटलीस्ट इट इज बेटर देन थिंकिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो तो ठीक है भाई कि इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हो तो उससे अच्छा है। लेकिन शब्द महाराज के क्या है? एटलीस्ट, मतलब ये नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि भगवान के नाम को बड़ी गंभीरता से सुना जाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कार्य जो हमें नहीं पता है कि कैसे करने होते हैं उसमें जरूर बुद्धि फंस जाती है। सही बताऊं तो ज्यादा रजोगुणी नहीं है तो ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए। जो व्यक्ति बहुत रजोगुणी है उसके लिए ठीक है, करे कुछ, नहीं तो ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा तो यही है कि श्रवण कीर्तन करे, सिंपल जीवन जिए, भागवत पढ़े। अभी हम पूछ लेते हैं क्यों माता, जब हम रूम रिपेयर करवा रही थी तो क्या बड़ा माला अच्छा हो रहा था तब? आप समझ पा रहे हैं ना? आज यहाँ टाइल लगवाऊंगी, इसके बाद ये करूंगी। और आपने कभी, अब शायद सोच भी नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे कि शायद उस रूम में कभी, उस घर में कभी कोई रहेगा भी नहीं, शायद आप में से कोई नहीं रहेगा। ये आप ही के संग नहीं, बहुत लोगों के संग होता है। तो इसलिए पता है, इसलिए अच्छा है कि थोड़ा भक्तों की कंसल्टेशन में रह करके प्रोजेक्ट्स अपने शुरू करने चाहिए, क्योंकि क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए आवश्यक है भी या नहीं। पूरा जीवन हमारा इसी में डूब सकता है। तो महाराज के शब्द बड़े अच्छे थे, जो कर्मठ लोग हैं उनको दे देना चाहिए, जो बहुत अधिक कर्मठ है उनको स्वयं लगा देना चाहिए। कुछ बाईपास करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी मति हट जाती है भगवान से। ये थोड़ा इस पे विवाद उठ सकता है, इसलिए हम, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सिद्धांत। द पॉइंट इज दैट कोई भी प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य श्रवण कीर्तन के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। और वही करने में लग गए और श्रवण कीर्तन को ही भूल गए तो फिर क्या उसका उद्देश्य हुआ? बताइए क्या उद्देश्य हुआ, है कि नहीं? शीघ्र ही हम रजोगुण के प्रभाव में बह जाएंगे। कुछ समझ में आया? मन ने कुछ प्रोजेक्शन चालू किया, फिर बुद्धि सोच युक्ति देना शुरू कर दी और फिर रजोगुण एक्टिवेट हो गया, फिर पूरा माला हमारा रजोगुण में बह गया। मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि कुंजी का आशय यह है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मन की बात, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी मन की बात पे ध्यान न दे। मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं,
दूसरों की भलाई के लिए ऋषभदेव ने अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? ऋषभदेव के बारे में जानते होंगे आप, भगवान के अवतार थे और बहुत समय तक वो राज्य किए, उसके बाद उन्हें जंगल चले गए थे। वस्तुतः ऋषभदेव तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। वे जीवों की भांति न तो माया से भ्रमित हो सकते थे और न ही भक्ति पथ से भटक सकते थे। सुखदेव गोस्वामी इसके उत्तर में कहते हैं, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। श्रीमद् भागवत 5:6-2। इस पे एक बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूँ। परम पूज्य राधारमण महाराज जी, शायद मुझे स्मरण आ रहा है, इसी पे क्लास दे रहे थे अंग्रेजी में। तो हमने पूछा, महाराज जी ये क्या मतलब है, मन पर भरोसा नहीं करना इत्यादि इत्यादि। तो महाराज का कह रहे कि देखिए, मान लीजिए कोई 20 साल से ब्रह्मचारी है और दिल्ली में न्योता आए कि किसी भक्त के घर में उसकी लड़की की शादी है। आप महाराज जी आप भी, प्रभु जी आप भी आ जाइए। तो कहते हैं कि कोई कहे कि ना अब तो 20 साल हो गए, अब तो ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वहां पे माता जी लोग डांस कर रही हैं ना, हमें कुछ ऐसा मतलब दिक्कत नहीं होगी। मन जो है ऐसे बोलता है, तुम तो बहुत साल ब्रह्मचारी रह लिए, अब तुम तो से ऊपर उठ गए, अब कुछ नहीं, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये हो गया मन पे भरोसा करना। और जैमिनी ऋषि की तो कथा आप जानते ही हैं, उसको तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक ही इंद्रिय तृप्ति है और बाकी बहुत इस प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां हो सकती हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अरे अब यहाँ थोड़ी शोर हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही, चलो रूम पे जाके अकेले जप करेंगे। और फिर ये बेड कितना लंबा है, या 14 माला हो गई, अरे 2 माला कहां भागी जा रही है, दिन भर है माला करने के लिए। करते हैं कि नहीं भरोसा मन पे, बताइए इस प्रकार से। वैसे अब तो नहीं, भक्तों की आदत बन गई हो तो सब लोग रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट ठीक से करेंगे तो एक साधु है जो आपके पीछे लगा रहेगा क्या चल रहा है, पीएम पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो जब का है कि नहीं। इसीलिए मैंने शुरू किया जपा रिपोर्ट करो, और कभी अपने मन को धोखा देने मत दीजिए। अगर लेट हुआ है तो लेट रिपोर्ट करके गाली खा लीजिए, डांट खा लीजिए, ताकि अगले दिन के लिए सतर्क हो जाएं। ऐसा नहीं कि मैं आप ही लोगों पे अपना शासन चला रहा हूं, अपने भी चलाता हूं। भाई क्या लिखेंगे इसमें, क्या मुंह दिखाएंगे स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, भक्तों को, कि 11 बजे माला समाप्त हो रही है। तो मन को डरा के रखना पड़ता है। समझ गए ना, मन पे भरोसा वाली बात कभी नहीं। ये मान के चलिए कि आज मृत्यु होनी है, अब मन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आज मर जाऊंगा तो माला हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कुछ पता नहीं। हमारे गुरु भाई 6:30-7 बजे मर गए थे ई रिक्शा में। ई रिक्शा के एक्सीडेंट कौन सा बहुत बड़ा होता है। मन को भटकने देना अत्यंत घातक है। सभी ज्ञानी पंडित इस तथ्य पर एक मत हैं। हमें मन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचल है। यदि हम अपने मन पर पूर्ण विश्वास करें तो वह किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी, जो कि महान तपस्वी हैं, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर कामोत्तेजना के वशीभूत हो गए थे। और आप देखेंगे कि जब भी कभी हम जीवन में इस प्रकार से फंसे हैं तो पहली चीज ये थी, मन बोल रहा था कुछ नहीं होगा। हल्का सा भी किसी तरह से परेशानी आई कहीं किसी भी चीज में, पहले मन बोलता नहीं कुछ नहीं होगा, और ये तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं कर लेते तुम सुखी कैसे होगे। वो अपनी बात बोल रहा है, उससे पहचान हम स्वयं करने लग जाते। और जब सौबरी मुनि ने मछलियों के युगल को संयोग करते देखा तो उनका अपनी पूर्ण योग सिद्धि के स्तर से पतन हो गया। इसीलिए जब शिवजी भी चाह रहे थे कि मोहिनी को देखें, भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब प्रसंग ये समझ लेना चाहिए कि जब इतने महान लोग मन के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं तो हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, व्याभिचारिणी स्त्री पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है।
यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर या छूट प्रदान करता है, तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देगा, जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। ये समझ में आया आपको? व्याभिचारिणी स्थिति अर्थात मन, और जो उसके कह सकते हैं मित्र इत्यादि का, जो भी कहेंगे मित्र हैं, प्रेमी हैं, वो हो गए काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। और इसी को बार बार भगवान बोल रहे क्या है गीता में, जही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासतम। बहुत बहुत खतरनाक बातें हैं, इसको हम शायद सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से बहुत गंभीर चीज है। मेक सेंस? बारंबार मन बोलेगा तुम इस इंद्रिय तृप्ति को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जैसे गोबर थप, अब तो समझ में आ रहा है, गौशाला में तो आप लोग हैं, देख लिया गोबर थपते हैं। गोबर अगर मट्टी पे थापा जाएगा, वो उठेगा तो संस्कार उसका, देखो मट्टी जैसे हाथ में आती है वो लेके ही उठेगा। तो मन इंद्रियों के द्वारा कहीं फंसा है तो वह संस्कार मन में आएगा ही। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। किसी को पता है ये बात? चलिए कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? रेवती माता जी को देखते हैं। माता जी, कैन यू एक्सप्लेन हाउ माइंड इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज इन वन सेंटेंस? नहीं पता? हम तो कई बार गीता में समझा चुके हैं, बताइए। माइक ऑन कीजिए। पूर्व जन्म की जो भोग की स्मृतियां हैं वो जो मन पे छपी हुई हैं वे जागृत होती हैं, जिसके कारण हमारी भोग की इच्छाएं होती हैं। हम उन भोग की इच्छाओं पे कार्य करते हैं, पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर वो साइकिल चलता जाता है। और फिर छाप बन जाती है और दृढ़ होते हैं संस्कार, और उसका फिर हम दोबारा शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। ये देख रहे हैं कि कितना गंभीर बात है। लोगों को ये शास्त्र का वचन ना पता होने के बड़े मासूमियत में, इनोसेंट वे में वे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वह अगले जन्म का निर्माण कर रहा है। ये निर्देश मन को अच्छे लगने वाले ऐसे सामान्य मधुर कथन नहीं है जिन्हें हम बार बार सुनना चाहें, है कि नहीं? जो भी हमने सब बातें सुनी, अपितु ऐसे निर्देश हमें भयभीत कर सकते हैं, किंतु हमारे कृष्ण भावनामय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब मन पे विश्वास ना करके मन को भगवान की सेवा में लगाना। इस भौतिक जगत में हमारी दुविधापूर्ण स्थिति का ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए कि हम एकदम दीन और असहाय हैं। ये बात मुझे इतना हिट कर रही थी, ना सिर्फ इससे पढ़ करके अपने आप ही कि हम लोग कितने हेल्पलेस है ना, देखने के लिए, सूंघने के लिए, खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, चलने के लिए, सभी तरह से हम भगवान पे आश्रित हैं। जिस व्यक्ति का हम इस जगत में आश्रय भी लेते हैं, हम जानते हैं कि वह भी आश्रय नहीं दे सकता। गलत तो ये कह रहे? यत्र मृत्यु परस्परम सुन चुके हैं हम लोग। एक भी व्यक्ति मृत्यु से छूटा हुआ नहीं है। आश्रय किसका लेंगे आप? क्या आप कुछ इस बात को धसा पा रहे हैं हृदय में कि एक्चुअली वी आर हेल्पलेस? हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना इस जगत में कि आज से 1 घंटे बाद हमारा संग क्या होने वाला है, और किसी को भी नहीं पता है बात। ये शायद हम सुनना नहीं चाहते। इज इट नॉट? डू यू वांट टू हियर इट? एक्चुअली हियर दिस। हाउ मेनी पीपल रियली वांट टू हियर दिस? आई मीन दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इज इट नॉट? कितने मजे में हम एक महाराज कई बार उदाहरण देते ना, मछली वाला एग्जाम्पल। मछली जो है, महाराज जी परम पूज्य राधानाथ महाराज मेडिटेट कर रहे थे गंगा जी के धारा में, कोई पत्थर के ऊपर, देख रहे थे किस प्रकार से एक मछली थी, वो अपना सुंदर फाइन डे टुडे आराम से तैर रही थी, और अकस्मात एक बाज आता है, उसको पकड़कर खट से लेके चला जाता है। बाजी तो होता है ना पक्षी। इन सब बातों को हम इन सब तथ्यों के प्रति हम आंख मूंद करके जीवन जीना जाते रहते हैं, तभी तो हम भोग के बारे में सोच सकते हैं। ये बात मुझे बहुत हिट कर रही थी। आई मीन इट मेक्स यू फियरफुल आल्सो इन वन सेंस कि हम पूरी तरह हेल्पलेस हैं, असहाय। आपको लगता है कि हम लोग असहाय हैं? आपको हाँ प्रो जी, हम जो भी आप वहाँ बोलते हो इसका मतलब नहीं ऐसे होता, ऐसे करना होता है, लेकिन रियली इफ यू एक्चुअली फिर हम लोग आप देख रहे हैं कि हम जो भी व्यवस्था बना रहे हैं वह हमको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। मेक सेंस?
क्लास कंटिन्यू करें, थक गए आप लोग? ठीक है, वैसे चैप्टर पूरा कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा है, बट दिस विल ब्रिंग सम ह्यूमिलिटी इन आवर हार्ट। कुछ नम्रता लेके आएगी कि भगवान कृष्ण के अलावा हमारा कोई भी आश्रय नहीं है। आप देखें, आप आपके पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, कहाँ हैं वो सब लोग? और वो सब हमको बोलेंगे कि तुम भगवान की भक्ति मत करो, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कुछ समय के बाद बोलने के लिए भी नहीं रहेंगे, और कुछ समय बाद फिर हमको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, फिर नया एटमोस्फेयर, फिर नया। पहले इससे पहले हम आगे जाएं, दिख रहा है कि अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो किस किस ट्रेजेक्टरी को पकड़ेंगे तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप भक्ति ना करें तो किधर जाएंगे मृत्यु के बाद, कुछ एकदम ब्लैंक है कि नहीं? हाँ, ये बात है कि पता है कि भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी गति प्राप्त होगी, क्या गति प्राप्त होगी ये भी पता नहीं है। मतलब परफेक्ट हो गए तो भगवान के पास चले जाएंगे, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली आप देवता बनेंगे, देवता बन के घूम पा के दोबारा इस्कॉन में कब आएंगे, कभी सोचा है आपने इस तरह से? कितना बहुमूल्य मौका हमको प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भागवत पढ़ने श्रवण करने के लिए। इज इट सिंकिंग इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखिए, मैं आप लोग को कुछ इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार सोचना चालू कर देंगे तो दिमाग एकदम घूम जाएगा, एज सून एज पॉसिबल भौतिक कार्यों से निवृत्त हो जाएगा व्यक्ति। जैसे मैं बुरा मत मानेगा, देखिए मैं जो आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, एक भक्त बोले उनकी संतान नहीं हुई थी, ठीक है, मैंने संतान होगी भक्ति कैसे करोगे? कह रहे 3-4 साल ही तो खराब होंगे भक्ति में, बस 3-4 साल। हमने कहा एक दिन माला डिस्टर्ब होता है तो अब दिमाग खराब हो जाता है, और आप बोलो 3-4 साल खराब होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते किसी को संतानपन मत करो या करो, जो भी, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खैर अगर ये सब बातें बोले लग जाऊंगा और तो फिर बहुत ही अनपॉपुलर हो जाऊंगा, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन सौभाग्यवश श्रील प्रभुपाद एक उपाय प्रदान करते हैं, मन को कृष्ण भावनामय कार्यों में लगाएं, मन पर विश्वास न करें, इसकी उपेक्षा करें, विशेष रूप से तब जब आप जप कर रहे हो, एवं इस मन को केवल मंत्र का श्रवण करने में लगा रखें। तो मन, वो मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। और अच्छा बोलते, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, न योगेंद्र महाराज बोलते, कुछ तो बोलते ही रहेगा। और ऐसा मत सोचेगा केवल आपका ही है। यही VIHE में क्लास हो रही थी, परम पूज्य रोमपाद महाराज क्लास कर रहे थे, हमने प्रश्न किया, महाराज कभी कभी हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लगता, तो महाराज बोले कभी कभी आपके संग केवल कभी कभी होता है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट इजी, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत सीनियर डिवोटीज के लिए मुश्किल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रयासरत रहते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हम बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं। किंतु एक समस्या खड़ी उठती है, जिसका हम जितनी तीव्रता से प्रतिरोध करते हैं वह उतना ही अधिक तीव्रता से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, ये लिखा है ना उसमें। तो अगर हम मन से झगड़ा करेंगे, मन को दबाने का प्रयास करेंगे, तो मन और उत्तेजित होकर के झगड़ा करेगा। इसी कारणवश मन को नियंत्रण में रखने हेतु हमें कुछ अतिरिक्त युक्तियों की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी 11 बजने में 5 मिनट है, अब आप बताइए कि इसको सुनना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं या फिर तकिया लगा दिया जाए? ठीक, मन, ये पॉइंट आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, अनुभव तो रोज कर रहे हैं, लेकिन उसको वैसे देखा नहीं होगा जैसे प्रभु जी समझा रहे हैं, और बहुत जबरदस्त है। सुनिए, मन भौतिक रसास्वादन का भोगी है। ये बहुत अच्छा है, इसको आपने कभी नहीं सुना, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग इसे कहना चाहिए, मतलब आपने कभी सुना ही नहीं होगा, देखना अभी आप। सच यह है कि यदि मन के पास आध्यात्मिक रूप से आस्वादन करने हेतु कुछ न हो तो वह नियंत्रण में नहीं रहेगा। कहने का आशय यह है कि मन को कुछ ना कुछ रस आस्वादन करना ही होता है और करता ही रहता है। आध्यात्मिक नहीं है तो भौतिक में जाएगा ही। अगर आध्यात्मिक जीवन में सुख नहीं मिल रहा है तो भौतिक में जाएगा ही पक्का। एक दुख लग रहा है कि भक्त लोग रेस्ट करके नहीं, अरे भाई 1 घंटा रेस्ट कर लेते, अब इस क्लास में आपको नहीं, चलिए रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कोई बात नहीं। किसको बोल रहे हैं? नाम नहीं बोलेंगे, सामने बैठे इसलिए नहीं बोलेंगे नाम। इंटेलिजेंस का फूड होता है नींद,
इस क्लास में इंटेलिजेंस का प्रयोग आपको बहुत हैवीली करना पड़ेगा। चारों प्रोसेसर इंटेलिजेंस की आपको इसी में लगाने पड़ेगा, और एक कोर जो है अगर लग गया सोने में तो बाकी तीनों कोर भी सो जाएंगे। ठीक है, हाँ, बात जो है हृदय के कोर में नहीं जाएगी। तो आप चले जाओ ना सोने के लिए, कौन दिक्कत है। ठीक है, आराम करिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आप थक जाती हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं वैसे आपको नहीं बोल रहा था। आपके जैसे प्रेम करने वाली माँ को हम कैसे डांट सकते हैं। ये तो बहुत अपराध हो जाएगा। मात्र दृढ़ निश्चय पर्याप्त नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि हमने निश्चय किया, हम मन की नहीं सुनेंगे, हम मन को भगवान के नाम में लगाएंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। माइंड हैज टू टेस्ट समथिंग। मन को आस्वादन करने हेतु कुछ चाहिए। भौतिक स्तर पर मन सांसारिक दुविधाओं से उत्पन्न भौतिक मनोभावों का आस्वादन करता है, डुअलिटी का टेस्ट करता रहता है। जब हम आनंददायक विषयों के बारे में विचार करते हैं, जैसे कि हमारा परिवार या मित्रगण, तब इन संवेदनशील भावनाओं का केंद्र बिंदु हमारा हृदय प्रफुल्लित उठता है। अनुभव किया आपने? वाह, क्या पार्टी थी, कितने अच्छे मित्र थे, वाह मेरे कजिन्स कितने सुंदर थे, ये वी हैड अ नाइस टाइम। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। तो हृदय खुश हो जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। और जब हम दुखद अनुभवों जैसे किसी दुर्घटना अथवा शत्रुओं पर विचार करते हैं, तब हृदय का संकुचन होने लगता है। ये देखा है आपने? मैंने ऐसा क्या किया था, ऐसा उसने मेरे संग क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा था, मैंने उसे इतना प्रेम किया और वो मुंह पे लात मार के चला गया। ऐसे शब्द हमने सुना है काउंसलिंग में और सब करके। क्या वो मेरे पास वापस आएगी? ये उसमें आप आएगा भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ चलता है। स्पेशली लोग जब प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है ना, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। दो लोगों को देखा, मुझे याद है, मैं नोएडा में था, नोएडा नहीं सॉरी, ये कौन सा कंप्यूटर का स्थान है, नेहरू प्लेस। अपना कुछ काम करने गए व्यक्ति, बस लाल कपड़ा देखा, इस्कॉन का डीवीडी देखा, दुख बोलना चालू कर दिया, एकदम कोई पहचान नहीं। और वो जी बड़े दुखी हैं। हमने, क्या दुख है आपको? अरे मेरी पत्नी भाग गई। हमने कहा तो बहुत बढ़िया बात। पार्टी तो खिलाफ साथ, वो बेचारा बड़ा दुखी है। तो अब वो उस दुख को अनुभव कर रहा है ना हृदय में। आपने देखा हृदय में दुख 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 होता रहता है इस प्रकार से। तो ये है, जबकि वो घटना हो चुकी है, जो दुख देने वाली घटना वो हो चुकी है, लेकिन व्यक्ति इसी प्रकार से, वो भी एक टेस्ट है। ये समझ पा रहे हैं? आपने सुना था ना कि 5 तो स्थायी भाव होते हैं, दूसरे विभत्स इत्यादि। तो ये सब प्राकृत भी तो होते हैं। क्या प्राकृत शांत रस नहीं होता? क्या मटेरियल, क्या प्राकृत दास्य रस नहीं होता? क्या प्राकृत इत्यादि बाकी सब रस नहीं होते, विभत्स रस नहीं होते हैं? उसका भी रसास्वादन मन करता है। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है। मैं लगता है आधा प्रसाद हम तो हजम हो गया होगा इतना समझते समझते। प्राकृत दास्य नहीं होता है, बताइए। कोई सेवक स्वामी का संबंध होता है, इत्यादि इत्यादि। तो उस प्रकार से प्राकृत रसों को भी मन अनुभव करता रहता है, ये बोल रहे हैं। यानी सुख को जैसे रस आस्वादन कर रहा है, वैसे दुख का भी रस आस्वादन कर रहा है। अब आप ये मानेंगे नहीं बात, इसी को प्रभु जी कहते हैं। हृदय के इस प्रकार विस्तार व संकुचन होने के द्वारा वास्तव में मन भावनाओं के रस का आस्वादन कर पाता है। अधिकतर हम ऐसा समझते हैं कि मन केवल संबंधों की मधुरता या सफलता का आस्वादन करना चाहता है। मतलब केवल अच्छी अच्छी बातें उसी को तब सुनने स्मरण करेगा तभी अच्छा लगेगा। किंतु मन नकारात्मक परिस्थितियों और मनोभावों को भी उतने ही उत्साह के साथ भोग करता है। क्या मेरा ऐसा अपमान होना चाहिए था? वो समझता क्या है, दिखाऊंगा उसको मैं, मौका लगने दो। इस प्रकार से द्वेष का, घृणा का, इस सब भावों का रस आस्वादन मन कर रहा है। और माया के पास बहुत सारी परिस्थितियां हैं हमारे सामने उपस्थित करने के लिए, जिसका रस आस्वादन हम कर सकते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली भावनाएं उत्पन्न करती हैं और मन इन दोनों का समान रूप से आस्वादन करता है। ध्यान दीजिएगा कि जहां पे भी भावनाएं इन्वॉल्व होना चालू हो जाएंगी, वहां फिर मन जाएगा ही। अनुभव किया आपने?
क्योंकि मन सुख और दुख दोनों का ही आस्वादन करना चाहता है, इसलिए यह हमें सुख से दुख और पुनः दुख से सुख की ओर घसीटता रहता है। यह अनुभव आपने किया है कभी कभी? कुछ नेगेटिव बात सोच रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव सोचना चालू कर दिया, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव चालू कर दिया, ऐसा होता रहता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम केवल सकारात्मक भावनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा सुखी रहें और ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा दुखी रहें, वो चलता रहेगा। मन का ये स्वभाव है। यह संसार सापेक्षता के आधार पर क्रियाशील है। दैट मीन्स रिलेटिविटी, डुअलिटी। आज अच्छा है तो कल बुरा है, इत्यादि इत्यादि। यहां तक महाराज बोलते हैं गर्मी है तो यह भी नहीं बोलना चाहिए गर्मी है। हमें इसमें क्या दिक्कत है? गर्मी है तो यह बोलने में से कि ये गर्मी है, गर्मी चली जाएगी। थोड़ा समझिए, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। गर्मी है और आप बोल रहे हो गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, चिप 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 चिप। उससे आप देख रहे हैं कि मन में उद्वेग बढ़ रहा है। देख रहे हैं कितना सूक्ष्म है। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जब जाड़ा हो जाए तो ठंडी है, ठंडी है, ठंडी, ठंडी करने से ठंड रुक जाएगी। हाँ, बारंबार कमेंट, लगातार मन कमेंट्री करता रहता है, उसको बोलते रहते हैं और फिर उसके बाद हमारा मन उसी रसा सदन में लगा रहता है। यह संसार सापेक्षता के आधार पर क्रियाशील है। मतलब आज कुछ बुरा है, कल अच्छा है, कल ऐसे करके चलता रहेगा। यह भी आप देखेंगे कभी कभी वही व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर वही व्यक्ति बुरा भी लगता है। यदि कोई विषय वस्तु सकारात्मक भावों का सृजन करती है तो उसके प्रतिपक्ष नकारात्मक भाव के रूप में भी अवश्य ही विद्यमान होता है। जैसे कि शत्रु के बिना मित्र होने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसीलिए भक्त लोग शत्रु और मित्र की भावना नहीं रखते हैं। शत्रु के प्रति क्या भावना होती है बताइए? मेरा कर्म है, इस कारण से भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं मेरा शत्रु बनने के लिए। और मित्र कौन होते हैं? जो भक्ति में मेरी मदद कर रहे हैं वो मेरे मित्र हैं। लेकिन इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं वो मेरे मित्र नहीं है, या इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहे हैं तो वह मेरे शत्रु नहीं है। डज इट मेक सेंस? आप अगर इस चक्र से हम बाहर आ जाएं तो अब देखिए कितनी बड़ी मुक्ति है। इस अच्छे और बुरे की दुविधा के बीच भटकते रहना, इसी प्रकार यह मन हमें भौतिकता में बांधे रखता है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहने पर बाध्य करता है। यद्यपि हम बिना शत्रुता के भाव के मित्रता की मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं, अथवा बिना विफलता के सफलता का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बिना घृणा किए ही प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, किंतु हम ऐसा करने में अक्षम हैं। अक्षम है मतलब समर्थ नहीं है। यह जानने के बाद भी हम इच्छाओं एवं विभिन्न प्रकार के मनोवेगों का अनुभव करना चाहते हैं। इस संसार का कोई भी भाव केवल उसके विपरीत भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत जहां केवल प्रेम है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? यह मन हम कुछ समझ में आ रहा है या मैं पढ़ते जा रहा हूं? ऊपर से गया सब कुछ बातें। बेसिकली कह रहे हैं कि मन राग और द्वेष में फंसा हुआ है, इसी कारण से बारंबार संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो जानते हैं कि वो कपड़ों के प्रति अन्यमनस्क हो जाते हैं, ठीक है। और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं उनके मन में देखिए कितने संकल्प विकल्प उठते हैं। एकदम यूनिक ड्रेस होनी चाहिए, चाहे वो एकदम खराब भी हो। आप कभी सोचते नहीं कि फटी हुई जीन्स पहनने से क्या फायदा होता है? देखिए हम तो देखिए पहनते तो खैर ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मानसिकता क्या है लोगों की। आप लोग कभी सोचे नहीं मानसिकता क्या है? क्या मानसिकता है बताइए? अलग दिखना है, चाहे मैं पागल ही दिखूं। आप नहीं देख रहे आजकल लोग कैसा हेयर स्टाइल बना रहे हैं? ये सब संकल्प विकल्प है कि नहीं बताइए? फंसा हुआ है व्यक्ति मन में। समहादर अलग दिखना चाहिए मुझे, और अलग ही दिखना है तो आप इस्कॉन डिवोटी बन जाए, एकदम अलग दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, यूनिक हेयर स्टाइल और तिलक वाला एकदम। हजारों में कोई एक ही व्यक्ति होगा जो इस प्रकार का वेशभूषा रखेगा। धोती कुर्ता में कितने लोग देखते हैं बताइए आप? इस प्रकार से अलग नहीं दिखना चाहते।
इस संसार का कोई भी भाव केवल इसके विपरीत भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह मन हमें हमेशा के लिए द्वंद्वों से संघर्ष करने में पूरी तरह से व्यस्त रख सकता है। एक बात सोचिए आप, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए, जब तक भक्ति नहीं कर रहे थे, केवल दुख की निवृत्ति और सुख के प्रयास में लगे हुए थे कि नहीं, सुख मिल जाए और दुख हट जाए, और हम देख रहे थे कि दुख जा नहीं रहा है और सुख मिल नहीं रहा है। ये समझ रहे हैं? मेक सेंस? आप देख रहे थे कि हम कितना असहाय थे उस समय, और हम जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम जब कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के संग कि आप बीमार हैं और जब कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ऐसा हुआ है कभी? कभी कभी बुखार भी है, मान लो कठिनाई भी है शरीर में, और जब कर रहे हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा है। कुछ आपको अजीब सा नहीं लगता? ये स्ट्रेंज है, इज इट नॉट? आपको कितना बुखार था उस दिन, आप 200 माला करती थी। यू फील, डोंट फील स्ट्रेंज? कई बार भक्तों का ऐसा अनुभव हुआ होगा कि शरीर में कष्ट भी है, फिर भी मन प्रसन्न है भक्ति करके। तो जो भक्ति का सुख है वो ऐसे राग और द्वेष के पे आधारित नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। कोई कहता है अभी तो ये 18 साल की बच्ची है, ये कहाँ भजन करेगी? अरे बाबा, कौमार आचरित नहीं, अनादिकाल से लेट नहीं हो गया है, अनादिकाल से तो लेट हो गया। अब देखिए ना, कितना पता हमारे माता पिता इस बात को बोलते, शादी करो शादी करो शादी करो। अरे कितनी बार तो कर चुके, फिर वही काम करें। अनादिकाल में कितनी बार शादी किए होंगे, अज्यूमिंग कि हमेशा इंसान मिला, अनादिकाल में हमेशा हम इंसान के रूप में नहीं रहे। कितने शादी के संबंध बन चुके हैं, और कितने भौतिक भौतिक कार्य कर चुके हैं। आप इतने महान महान कार्य कर चुके हो, उसे कोई भी याद नहीं रखता। मान लीजिए पिछले जन्म में आप औरंगजेब थे, कौन याद रख रहा है? ऐसा मत बोलिए, औरंगजेब थे। That's too much। चलो अकबर थे, और whatever कुछ भी थे, शेरशाह सूरी थे, who cares, is it not? या फिर वो चाइना कौन सा था, जो भी, उन लोगों का नाम क्या स्मरण करना भगवान किसमें, कुछ भी रहे हों, कुछ तो पता नहीं ना अपने को। अब फिर ये पारी चालू हो रही है, किसके आधार पर? राग और द्वेष। अब बहुत सुंदर विषय है, काश, ये बहुत सुंदर है। हम में से कई वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी हो रहे हैं, यंग हैं, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा। वे समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ भौतिक कार्यकलापों में भाग लेने की हमारी शक्ति कम होती जाती है। युवावस्था में हम शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय थे, किंतु अब हमारे घुटने कमजोर हैं। है कोई यहाँ पे? हाँ ठीक है, दिख गए। और हमारे कंधे दर्द करते हैं, हमारे दांत गिरने लगे हैं, और हमें अस्पष्ट दिखाई देता है। इधर जूम पे भी दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, कुछ वृद्ध लोग दिख रहे हैं, ठीक है। वृद्धावस्था को शशिकांत रोज सुनाई पड़ रहा है ना? ठीक, हंस भी नहीं रहे, इसको मतलब सुनाई भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब देख रहा कि कोई कंट्रोल नहीं है, और हमारा शरीर अब डीके कर रहा है। हमारे इसको आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा रियली डर लग रहा था कि जब मेरे दांत टूट जाएंगे तो मैं बोलूंगा कैसे। इसलिए जितनी कथा कथनी मेरे को अभी बोल लेता हूँ। बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा फ्राइटनिंग, इज इट नॉट? कि हम कैसे बोलेंगे, आंखें, चश्मा बहुत मोटा हो जाएगा, क्या कैसे दिखेंगे, सोचेंगे भी कैसे, कभी सोचते नहीं है। और हो सकता है उस स्पेशल दांत बनाने वाला कोई हो जाए, लेकिन कहने का आशय यह है कि हम सोचते हैं सब कुछ बुढ़ापे में करेंगे, अभी इतना दिक्कत है, बुढ़ापे में कैसे वजन करेंगे? अरे बुद्धि ही कुछ ग्रहण नहीं करेगी। एनीवेज, हमारे विभिन्न अंग धीरे धीरे अथवा शीघ्रता से काम करना बंद करने लगे हैं। अभी तो हम लोग खैर से वृद्ध नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए वो एक्सपीरियंस कैसा होगा जब देख रहे हैं कि अब ये घुटना ठीक नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि देखिए, जवानी में जब हमारा शरीर में कुछ कठिनाई आती है तो हमको ये उम्मीद होती है कि ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वृद्धावस्था में आप जानते हैं कि ये गया घुटना, तो अब ये गया, इसी के संग जीना है, और मरते दम तक ऐसे ही रहेगा। क्वाइट पेनफुल। और बहुत समय नहीं है, ये मत भूलिए, बहुत समय हमारे पास है वृद्ध होने में। इट डजंट टेक मच टाइम। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि जवानी में तो सुख ले लो भक्ति का। लोग भोग बोलते ना, भोग कर लो जवानी में, उल्टा बोल रहे हैं। अरे कम से कम युवावस्था में तो भक्ति कर लो। भोग के लिए तो पूरा बुढ़ापा पड़ा ही है। क्या पता बुढ़ापा आए कि नहीं आए, तो कम से कम भक्ति तो कर ले अच्छे से। मैं इससे पहले आगे जाऊं, ये बात मैं सुबह बोल रहा था, फिर से बोल रहा हूं कि अभी तक हमने जितने भी भौतिक भोग इकट्ठे किए, एक से भी तो सुख नहीं मिला है।
अब बताइए कि उन्हीं चीजों के लिए फिर प्रयास करते रहने से क्या फायदा होगा? ये बात समझ में आ रही है? कुछ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट कि आज तक जितने भी भोग इकट्ठे किए हैं, एक ने भी संतुष्टि नहीं करी, एक ने भी। जो शरीर की आवश्यकता है तो पूर्ण करना पड़ेगा, लेकिन एक भी भोग ने हमको संतुष्ट नहीं किया है। और हम देख रहे हैं कि गीता भागवत सुनकर कितना सुख मिल रहा है, तो क्यों ना इसी में पूरी शक्ति लगाने का हम प्रयास करें। ये बारंबार ये उपदेश प्रभुपाद जी बोले, सिंपल लाइफ, और बाकी सारा समय हम भगवान की भक्ति में जितना लगा सके उतना अच्छा। हमारे विभिन्न अंग, हाँ, जब हम युवाओं को भागते हुए, हुआ होने चाहिए भागते हुए, या फिर ऐसा कोई कार्य करते हुए देखते हैं जिसे अब हम नहीं कर सकते, तो हमें अपने यौवन के दिन याद आ जाते हैं। हम सोचते हैं काश मैं एक बार फिर दौड़ सकता। मन ऐसे विचारों को तुरंत ही ग्रहण कर लेता है और उन्हें हमारे समक्ष बड़ा करके प्रस्तुत कर देता है। ठीक उसी समय एक इच्छा का बीजारोपण हो जाता है। ये बहुत गंभीर है, इसको समझ लेना, एक एक लाइन समझिएगा, ये एकदम बहुत ही गंभीर है, जो अगले जन्म में जाकर फलीभूत होगी। और ध्यान दीजिएगा, भक्ति कर रहे हैं तो बहुत सुंदर तरह से दौड़ेंगे। जगत का कोई भी पुण्य भक्ति के बराबर नहीं है। तो अगर भोग इच्छा लेकर के भक्ति कर रहे हैं या नहीं त्याग रहे हैं, तो आप इंद्र बन सकते हैं केवल 5 श्लोक बोल कर। कौन से 5 श्लोक? 18वें अध्याय के कोई भी 5 श्लोक भगवद गीता के। लेकिन यह समझते हुए कि इस जगत में भौतिक भोग से मैं सुखी नहीं हुआ तो स्वर्ग जाके भी सुखी नहीं होगा, तो भक्त को अपने विवेक के द्वारा इधर ही इच्छाओं को त्यागना चाहिए। मेक सेंस? और ध्यान दीजिए कि हम अकेले नहीं है, भगवान के बारे में सुनते हैं, नामोच्चारण करते, तो वो भगवान अपने आप ही शुद्ध करते हैं, लेकिन थोड़ा विवेक अपना भी रखना चाहिए। हाँ, तब अगले जन्म में ऐसा अवश्य ही संभव है कि हम पुनः भाग सकेंगे। काश का वाइन समझ में आ रहा है? काश। अब हमारी इस जीवन में और क्या इच्छाएं शेष रह गई हैं? दूसरों के पास हमने ऐसा क्या देखा है जिसे पाने की हमारी तीव्र इच्छा थी किंतु हम प्राप्त नहीं कर सके? सौंदर्य, शक्ति, धन, संपत्ति, ज्ञान, सफलता, ये इतना सूक्ष्म है कि उसे कैच करना ही बहुत मुश्किल है। ये पॉइंट समझ रहे हैं? दूसरों को देखते हैं और हम सोचते हैं काश ये मिल जाता हमको, और उसमें कुछ हमें कोई क्षति होते हुए दिखता नहीं ना। देख रहे हैं माया कितनी सूक्ष्म है। What if I was, and fill in the blanks। और वहाँ अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट लाइफ इज देयर। आपने सदैव अपने बालों का रंग कैसा होना चाहा था? देखा है, किसी के ब्लैक होते तो उसको ब्राउन चाहता है, जो ब्राउन वाला सोचता है ब्लैक चाहता है। अमेरिका वाले लोग अपनी स्किन को टोन कराना चाहते हैं, टैन ऑब्वियसली आई डोंट नो, जस्ट टैन कराना चाहते हैं। क्या कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या दूसरों का यश देखकर आपको ईर्ष्या होती थी, एवं क्या आप भी वैसा ही यश चाहते थे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरियां धन से भर जाएं, अथवा एक सुंदर तथा प्रेम करने वाला जीवन साथी? तो ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स देना पड़ेगा। नहीं, डाइवोर्स की बात नहीं कर रहे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लाइफ, दैट्स अ वेरी हैवी प्राइस। इसीलिए वही होना चाहिए, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमने। इसी में हमारा मन लगना चाहिए। इसलिए देखिए, भागवत बहुत सुंदर है। आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में रस बहुत जल्दी मिलता है, शास्त्र का सुख बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर ये इच्छा हो कि काश मेरी मति भागवत में लगे, काश मेरे को नाम में रुचि प्राप्त हो, भगवान से प्रेम हो, रतिरस्तु में नवद्य अनवद्य मति हो, तो यह आशा बहुत अच्छी है। यदि इसके लिए हजारों जन्म भी लेने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू बैलेंस द होल थिंग? भौतिक इच्छाओं के लिए काश नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आशा कि मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाऊं, ये बहुत अच्छा। अभी प्रभु बताएंगे इसको बात को। पर भौतिक चीजों की आशा मत रखिए कि मैं यश प्राप्त कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो, क्योंकि कुछ भी टच नहीं करेगा हृदय को। क्लियर समझ में आ रहा है? विवेक का निर्माण करना बहुत जरूरी है। इस अध्याय के द्वारा आप विवेक का निर्माण कर रहे हैं।
काश मैं अधिक बुद्धिमान होता, या काश मेरी स्मरण शक्ति बेहतर होती, या काश मेरा कद लंबा होता या थोड़ा छोटा, या अधिक सुंदर या सीधे अथवा घुंघराले बाल, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए प्रभुपाद से पूछा गया कि वे ब्रह्मचारियों को आप बाल क्यों सफा कराते, कहते हैं ऑफ नो यूज, ऐसे बॉडीली कंसेप्ट बढ़ जाता है। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी पूरा जीवन कभी शीशा भी इस्तेमाल नहीं किए, पता नहीं तिलक कैसे लगाते होंगे, स्मार्टफोन भी नहीं था तब। बट दिस ऑल इंक्रीज आवर बॉडीली कंसेप्ट। माता जी लोग बताइए, जब आप लोग लिपस्टिक लगाने के लिए उत्साहित होते हैं तो ये मानना पड़ेगा ना मैं शरीर हूं। ये बिना अब ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के ऊपर लिपस्टिक लगाए रहे ऐसे तो नहीं बोल रहे। इसीलिए मैं पुराने कपड़ों से ज्यादा आसक्त हूं, मतलब मुझे प्रीचिंग के लिए नया कपड़ा पहनना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन मुझे पुराने कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट डजंट मेक मी, इट मेक मी लेसर प्रोन टू फॉल्स ईगो। आप देखिए अच्छा धोती कुर्ता चक पहन लेते हैं, तुरंत लगता है कि हम शरीर। राधे श्याम प्रभु बात को बोल रहे थे कि जैसे ही नया कपड़ा पहनता हूं तो लगता है कि कुछ, ये सब देखे अपने अनुभव। सो देखिए ये सारी क्लासेस पब्लिक के लिए तो है ही नहीं, यूज हम भक्तों के लिए है, साधकों के लिए जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिंपल जीवन और भगवान की भक्ति करें। तो ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा कि जिनको ये सब वस्तुएं प्राप्त हैं, घुंघराले बाल, लंबा कद, जो भी, और भक्ति प्राप्त नहीं है, तो क्या वो सुखी हैं, ये देख लीजिएगा। तो उधर से ही इस विवेक का निर्माण करके वहां से काश को डिलीट कर देना चाहिए। जैसा भगवान ने रखा है, जैसा शरीर दिया, जैसे जो भी दिया भगवान ने, संतुष्ट रहे, इंद्रियों को संयमित करे, भगवान की भक्ति करे, बस। नहीं तो बहुत हम अपना समय वेस्ट करेंगे, इतना बहुत बड़ा समय वेस्ट कर देंगे। लोग इन मन के उतार चढ़ावों को अपना कर प्रिय समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं बहुत सुखी होता अगर डैश 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 डैश, और डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे जन्म। मन को भाने वाले यह विचार दोष रहित नहीं है, मतलब दोषपूर्ण है, अपितु विपत्ति के कारण है। आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। आशा समझ रहे हैं कि ये प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, वो वस्तु प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, ना, कभी सुखी नहीं होंगे, अगले जन्म के निर्माण कर रहे हैं। यह विचार आशाओं के रूप में मन में एक स्थायी जगह बना लेते हैं। ये समझ में आया? आशा देखा है कि आशा हिलती नहीं मन से। जो लक्ष्य आपने पकड़ लिया कि ये प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने की आशा रहती है, इट इज काइंड ऑफ लॉज्ड इन द हार्ट लाइक अ हुक। मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही कुछ? जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किए हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं आप लोगों पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भी बात देख रहा हूं कि आशा लगी रहती है, हाय इसमें हो जाता है एग्जाम में, हाय ये हो, तो हाय हाय करते हुए व्यक्ति लगा रहता है उसमें। और ये आशाएं या इच्छाएं हमें बार बार जन्म लेने पर बाध्य कर देती है। वैसे एक बहुत आशापूर्ण बात यह है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से व्यक्ति स्वयं ही वितृष्णा का अनुभव करता है। आपने देखा है कि इच्छाएं ऐसे गायब हो जाती है कि पता भी नहीं चलता कि कहां चली गई। रादर यू बिकम हेल्प। आपसे बोला भी जाएगा वो दोबारा कुछ करने, वो कार्य करने के लिए, आपसे होगा नहीं भाई हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है करने का। इज इट नॉट? मतलब अब आपको फिर से बोला जाए बिजनेस में उतना उत्साह से करे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ वह हमें ही करना है, भगवान कुछ नहीं करेंगे। वस्तुतः सब कुछ भगवान करते हैं। अगर भगवान की भक्ति खूब अच्छे से हम लोग करते हैं तो तुरंत प्रभाव देखेंगे कि ना सामर्थ्य नहीं है। हाँ, मजबूरी में करना पड़े अलग बात है, लेकिन अन्यथा सामर्थ्य नहीं होता है कि भौतिकता में व्यक्ति लिप्त हो सके। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा होगा यदि हम आध्यात्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, कहाँ काश को अप्लाई करना है। अगर मेरे पास यह होता, अगर मेरे पास वह होता, तो मन के किसी भी प्रकार के विचारों में खो ना जाए। विशेषकर जप करते समय केवल यही विचार ध्यान देने योग्य है जो कहता है काश मुझे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम होता है कि नहीं। तो आचार्यों ने लालसामयी प्रार्थना दी है कि नहीं, कल भी हम लोग गा रहे थे। हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे नाम कर रहे थे। वाह! खोला बेचर श्रीधर पूरा रात कीर्तन करते थे। वाह! सोचते नहीं आप इस प्रकार से? सुनेंगे तो इच्छा होती है कि नहीं? तो लालसा आप कभी नहीं त्याग सकते, लेकिन लालसा आध्यात्मिक हो, उसके संग जप करें तो बहुत अच्छी बात।
देखिए ये मैं बारंबार बोल रहा हूं कि जब चाहे पहले दिन से कर रहा व्यक्ति, अगर थोड़ा दिमाग में खुल जाए उसका, चलिए पहले दिन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन आगे जाके करे, थोड़ा साधना कर ले तो इतना तो होना चाहिए कि आज चैंटिंग शुड लीड टू लव फॉर द लॉर्ड। इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मैं ये जब किस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। ये आप सब लोग बहुत आसान लगता है, बट इट इज नॉट दैट ऑब्वियस फॉर एवरीवन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सभी के लिए इतना ये क्या कहेगा, ऑब्वियस क्या बोला जाएगा हिंदी में, स्वाभाविक नहीं है कि हम हरे कृष्ण मंत्र प्रेम प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता में आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा। यदि मन आपको कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा है तो उसकी परवाह ना करें, जस्ट नेग्लेक्ट इट। किंतु यदि मन एक सच्चा भक्त बनने के लिए लालायित है तो उस मन की उपेक्षा ना करें। समझ में आ रहा है? अगर मन में इच्छा आ रही कि मैं भगवान का भक्त बन जाऊं, भगवान से प्रेम हो, तो ये बहुत अच्छा मन है। इसके अतिरिक्त मन की सभी भावुक आसक्तियां हमें भौतिक जगत में बंदी बनाकर रखेंगी और हमारे जप पर बुरा प्रभाव डालकर उसमें बाधा पहुंचाएंगी। इसीलिए देखिए, जब आप जप कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपके बच्चा कौन है, पति कौन है, सारे रिश्ते भूल के भजन कीजिए। अगर वो भक्ति कर रहे हैं अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो उस समय तो जप कीजिए। उस समय तो किसी आश्रम में मत मानिए अपने आप को कि मैं गृहस्थी में हूं कि मैं इसमें हूं। ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति आपके बीमार है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एट ऑल, दैट इज ऑब्वियस। हर दिन आपका अस्पताल के मरीज है क्या आप? हर दिन कोई बीमारी पड़ा रहता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। इफ देयर इज अ ड्यूटी यू हैव टू टेक केयर। लेकिन इमोशनली इसमें आप फंसे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोग चक्कर में रहते, मेरी पत्नी नहीं बोल रही, मेरी माँ नहीं बोल रही है ना। कब तक? जब मरेंगे तो कोई बचाएगा, तब बोलेंगे क्या राम नाम सत्य है। और माँ, मैं कई बार बोला, उस टाइम आप अगर मर गए हो और मुर्दे के रूप में आप खड़े हो जाएं, क्या तब जब हम जब कर रहे थे तब रोका क्यों? जब मैं जिंदा था तब आपने राम नाम नहीं करने दिया, अब मैं मर गया हूं तो आप बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, तो पहले क्यों नहीं करने दिया आपने? बताइए। मान लो और कुछ ना बोले, अगर हरे कृष्ण मंत्र बोलना भी चालू कर दिया मुर्दे ने, तो भाग जाएंगे सब, है ना। तो इसलिए इन सब बातों को भले सुनना नहीं चाहता है, लेकिन ये सब नुकसानदायक चीजें सुनना चाहिए, सॉरी फायदेमंद चीजें सुनना चाहिए। मतलब केवल यही एस्पिरेशन हमें बढ़ानी चाहिए कि भगवान से हमारी प्रीति हो। हम अपनी भौतिक इच्छाओं व सपनों की लंबी सूची को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस रेगिस्तान जैसी भौतिक संसार में सुख की खोज में भटकते रहेंगे। मतलब काश ये मिल जाता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। तो ये देख लीजिए ना कि इस जीवन में काश काश करते हुए क्या सुख मिला है जो आगे काश काश करते हो जाएगा, बताइए। ठीक है, यदि हम राधा और कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पाए तो क्या हम कभी प्रसन्न हो सकेंगे? मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। अब से 40 वर्ष पश्चात स्वयं से यह प्रश्न मत कीजिएगा, मैंने कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करने की उपेक्षा क्यों की। वाह, दैट्स अ स्ट्राइकिंग पॉइंट। हमें इतनी आशाएं बंधाई गई हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण, हरि नाम चिंतामणि है। जब चिंतामणि लोहे का स्पर्श करती है तो लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। इसी प्रकार हरि नाम हमारे लोह के समान हृदय को स्वर्ण के समान श्री कृष्ण की सेवा में बदल देगा। किंतु ऐसा होने के लिए हमें हरि नाम को अपनी चेतना से आलिंगन कराना होगा। लेकिन जब तक हम एक के बाद एक भौतिक आशाओं के बारे में विचार करते रहेंगे तब तक हरि नाम का आलिंगन करना संभव नहीं है। इसको समझाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की मुक्ति और भुक्ति की आशा ऐसे है जैसे मान लीजिए किसी के पेट में कीड़े हों, तो पेट के में कीड़े होते हैं तो खाता तो बहुत है लेकिन शरीर में लगता नहीं है। ये आप लोगों को ना ऐसे समझ में शायद नहीं आ रहा हो कितना गंभीर बात है, लेकिन ये रियली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर इस प्रकार से विवेक का उपयोग करके भक्ति नहीं करते हैं तो प्रगति तो होती है लेकिन बहुत स्लोली होती है। इसलिए श्रवण के द्वारा अपने विवेक का निर्माण भी कर लेना चाहिए। कुछ समझ में आया कि भाई इतने जो काश काश थे उनको पूरे करके तो सुखी हुआ नहीं, अब भक्ति करके वही चीजों को भगवान से मांगूंगा तो क्या मतलब है? ध्रुव महाराज को पूरा जगत मिल गया, सुखी नहीं हुए, है कि नहीं? और अन्य लोगों को भी प्राप्त हुआ, जगत में भी देख रहे हैं नहीं सुखी हो रहे हैं, तो क्या फायदा उसमें घुसने से? मैं समझता हूं हर भक्त जहां जो उपस्थित है दिख रहा होगा उसको कि भाई भौतिक संपदा इकट्ठा करने से कोई सुखी नहीं हो रहा है, ये नहीं दिख रहा, तो उसके पीछे भागने का क्या मतलब है? जितना आप धन आपको भक्ति करने के लिए चाहिए उसके पीछे आप पीछे नहीं, मतलब उतना आप संग्रह कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक संग्रह करने से हम अपने मानव जीवन से भटक जाएंगे।
भावना जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे। मैं कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ उसका। भक्ति भी तो ऐसी ही है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक खुश नहीं होंगे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि भक्ति में भी तो हम सोच रहे हैं कि प्रेम भक्ति, जब तक प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी तो हम सुखी नहीं होंगे। तो क्या हम सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं, क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि, और इसका तो हमको प्रत्यक्ष अनुभव है। भक्तों से सुन करके हरि नाम जब करना शुरू किया तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? बताइए, आप बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप काहे को आज योगी की तरह बैठे जब कर रही थी? बताइए, कदम छाया माता जी, कुछ अच्छा लगा आपको जब करने में? ये आप खाली बोल रही हैं अच्छा लगा, अलग है ना? तो अब जब अभी आपको जब आज फायदा हो रहा है तो आगे तो कितना फायदा होगा। दो बात समझिए, हमने देखा कि खूब प्रयास करके हमने बहुत सी चीजें इकट्ठी कर ली और एक बार भी वस्तु से फायदा नहीं हुआ, तो आगे प्रयास करने का क्या फायदा। और यहाँ भक्ति में देख रहे हैं कि थोड़े दिन मेहनत करी तो अच्छा लग रहा है, और आगे फिर कितना अच्छा लगेगा। चांदनी माता जी, प्रभु जी के फोर्स से आप जब करती हो कि आपको अच्छा लगता है? अच्छा, हाँ, फोर्स खुद से करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं भी पता है फिर भी अच्छा लग रहा है। तो सोचिए अब 20 साल बढ़िया से माला करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कितने अद्भुत बात है कि प्रत्यक्ष हम अनुभव कर रहे हैं फिर भी हम भौतिकता में विश्वास रखें। ये तो भाई बुद्धिमानी नहीं होगी, वैसे मैं कहूंगा ये मूर्खता होगी। मेक सेंस? तो ये जो आशा है भक्ति की, ये सही आशा है। ये जो भक्त पूछ रहे हैं, ये अब बताइए, ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्लास में, वो बोले कि मेरे फुल पोटेंशियल का उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप सही बात है, आपने फुल पोटेंशियल का उपयोग किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने में नहीं है। वो सीए थी, सीए में कितनी मेहनत लगी होगी, काश मैं सीए बन जाऊं, काश मैं सीए बन जाऊं। इस बिना काश के कोई क्वालिफाई कर सकता है सीए? बताइए। बनने के बाद नहीं, आई कैन नॉट कनेक्ट टू इट। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आई कैन नॉट इमेजिन। सीए बनने में बहुत मेहनत लगती होगी ना, मुझे तो पता नहीं। अब वो कह रही है कि मैं से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। मतलब करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि एक भौतिक चीज आपने प्राप्त कर ली, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो ये मत सोचिए कि दूसरी चीज प्राप्त कर लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे। आईएएस ऑफिसर तो आत्महत्या किया था ना, कहां से था? उधर से बात से कुछ नाम था, बक्सर का हुआ था। और मैंने सुना है वो फर्स्ट आई थी रैंक उसकी आईएएस में। बताइए, शायद सुना है कि पत्नी से झगड़ा कर लिया था, कुछ इस कारण से असंतुष्ट था। मेक सेंस? इससे मृत्यु के भय से कभी इंसान और भी ज्यादा मटेरियल चीजों को पाने के लिए लग जाएगा तो मृत्यु के भय से भौतिकता में को क्यों प्राप्त करेगा? देखिए, मृत्यु के भय की बात नहीं है, मृत्यु की वास्तविकता की बात है। भगवान मृत्यु से भयभीत होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम तो है ना, सोचना तो पड़ेगा ना कि सब कुछ छोड़ के मैं दूसरी जगह जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं उसके बारे में सोचे, व्यक्ति कुछ प्लानिंग तो करे। Okay. If somebody dies during japa, but his mind was wandering. Wow, this is a very good question. बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, मर रहा हो और उसका नाम उच्चारण हो रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है तो क्या होगा? तब भी भगवान के पास पहुंचेगा। क्या अजामिल तो था ही, और उसके बाद फिर हमने सुना था वो ना, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे सहसा गृणंति तेनेक जन्म शमलम सहसैव हित्वा अपावृत यांति करके वो तब भी भगवान के पास पहुंच जाएगा। और यही हमने अभी जीव गोस्वामी जी से सुना था जब हम लोग इधर सुन रहे थे, अभी सुनेंगे भी। और हता कथा स्वरूपम इत्यादि जो भीष्मदेव की प्रार्थना है, वहां पे उससे पहले भी हम सुन चुके हैं बात कि कीर्तन करते हुए अगर किसी की वाणी की वृत्ति कीर्तन करते हुए भगवान के उच्चारण करते हुए लग रही, मन नहीं भी लग रहा है तो भी भगवान के पास पहुंच जाएगा। इतना आसान बात नहीं है कि हम लोग वही पढ़ा चुका हूं, कौन सा श्लोक में याद नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, 11:20 पे आपने ज्वाइन किया, काफी सही टाइम पे किया आपने। The journey to prema bhakti is itself so amazing and enlightening cause whenever we see our destination which is Krishna prema itself. हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोल रही है लादनी माता जी की। देखिए, जब आपकी दृष्टि गोल के ऊपर रहेगी कि मुझे भगवान की चरणों की प्राप्ति करना है, भगवान का सानिध्य मुझे हमेशा के लिए मिलेगा, तो इधर कोई भी तपस्या उसको आप गिनेंगे नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई विशेष नई तपस्या करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने इसको अलग तरह से बोला है ताकि दिमाग में ड्रिल करके घुस जाए। आपको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस रोज वही जपा, भागवत गीता, प्रसाद, कुछ भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये महाप्रभु के वचन है, कलयुग में कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली कोई तपस्या की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल भी तपस्या की जरूरत नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि किसी का भी लोग दिमाग में आ जाता है 5 दिन नहीं खाएंगे, 15 दिन नहीं खाएंगे, ये सब की कोई जरूरत नहीं। यू चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। समझ में आया? आप स्वयं हरे कृष्ण मंत्र जप करें, खुश हों हरे कृष्ण जप करके, भगवान का प्रसाद खाएं। एक कौर प्रसाद खाने से 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है। तो बताओ कौन बुद्धू है? 1 महीने की फास्टिंग करने की क्या जरूरत है? 4 कौर प्रसाद के खा लो, 4 महीने की फास्टिंग। कलयुग में कोई सामर्थ्य नहीं है, बस केवल यही चीज समझे, नम्रता से हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भक्तों को कोई अपराध नहीं बने, प्रयास करें इस प्रकार से। चिल डिवोशनल लाइफ, चिल समझना, माइंड योर ओन भक्ति। मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूं दूसरों के पचड़े में ना पड़े, दूसरों की निंदा नहीं करें, भगवान की भक्ति करें। महाप्रभु ऑलरेडी बोल चुके हैं, एक बार कृष्ण बोलेगा, क्या बोलेगा? कृष्ण। और हरे कृष्ण भी नहीं, केवल कृष्ण, हरे या कृष्ण या राम, और दूसरों की निंदा नहीं करता, तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो जब ठेका कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बारंबार इस बात को बोला जा रहा है। तो ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया होगा मुझे लगता है। कोई यहाँ किसी बात का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, थैंक यू। और ये बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जो ये बहुत रुचिकर लगेंगे आप